हेलो बच्चों, करते हैं आज हम लेक्चर 5। चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट the geometrical representation of the pair so formed is intersecting parallel या फिर coincident lines। ये given equation है। अब करना क्या है हमने क्वेश्चन में, उन्होंने कहा है कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है और अब हमें एक इक्वेशन और बनानी है। वो इस तरह की इक्वेशन कि अगर हम उसका ग्राफ बनाएं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए। ठीक है, तो अब हमने ऐसे लिखा पहले 2x + 3y - 8 = 0। ये है हमारी गिवन लाइन, गिवन इक्वेशन। अब इसका फर्स्ट पार्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी हमने। ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो कि इंटरसेक्टिंग, ये गिवन इक्वेशन इंटरसेक्टिंग की कंडीशन तुम लोग को याद होनी चाहिए। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ये चीज नहीं याद है तो पिछले वीडियोस जो डाले हुए हैं उनको भी तुम लोग रेफर कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये a1 है, ये b1 है। ठीक है, तो हमने ऐसे लेना है इसमें लाइन में, इस तरह की लाइन की जो x और y की टर्म्स ऐसी हमने लिखनी है। कुछ अलग अलग से लिख दो, जैसे 3 लिख दिया यहाँ पे, साइन क्या यहाँ पे प्लस है तो उल्टा कर देना, हमेशा प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। कोई भी नंबर और ले लेना हमने, जैसे लेट अस से 5 ले लिया, 5y माइनस, यहाँ कांस्टेंट 8 ले लो या कोई और नंबर ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग यू कैन टेक। तो प्लस हम ले लेते हैं 7 = 0, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन में C1 और C2 का कोई रोल नहीं है, सिर्फ a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये a1, ये b1 और ये C1 होता है, ये a2 b2 C2। अब हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं, a1 क्या है 2, b1 क्या है 3, C1 की हमें जरूरत नहीं लेकिन हम लिख लेते हैं -8। ये a2 है, a2 इज 3, b2 इज -5 और C2 इज 7। तो हमने देखना है a1/a2 ये कितना है हमारा 2/3 और b1/b2 ये कितना है 3/-5। तो हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, तो यहां से हमने कंक्लूड किया, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका मतलब है ये जो लाइन अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये पहला पार्ट, पहला एग्जाम्पल है। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल, इसको ध्यान रखना है। ये जो लाइन है ये गिवन लाइन है हमारी, तो हमने एक और लिख लेते हैं। यहाँ पे 2x है, 2x के बदले मैंने यहाँ पे लिख दिया केवल लेट अस से -5x। ठीक है, अब इसका साइन, इसका प्लस था, इसका मैंने माइनस बना दिया। अब इसका तुम साइन ऐसे ही रहने दो, उसको ना चेंज करो, मर्जी है तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नंबर दे दिया 2y, यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया +4 = 0। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये a1/a2 तो 2/-5 जैसे यहाँ के लिए हो जाएगा, a1/a2 2/-5 और b1/b2 ये 3 और ये यहाँ पे 2, तो इक्वल नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख देना है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये भी हमारा एक और एग्जाम्पल बन गया इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो ऐसे तुम बहुत सारी लाइंस लिख सकते हो जो कि इस गिवन लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग फॉर्म बनेगा उसका। तो कैसे लिखना है ये मैंने अभी समझाया। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की पहले कंडीशन हमेशा याद रखनी है। क्या कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब इसमें ये हमारी गिवन इक्वेशन है, तो गिवन इक्वेशन हम एक बार लिख लेते हैं 2x + 3y - 8 = 0। ये गिवन इक्वेशन, हमेशा गिवन इक्वेशन पहले लिख लो ताकि फिर उसके साथ
हम आराम से इक्वेशन लिख पाएँ। तो अब हमने लिखनी है। सो इक्वेशन जब लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको लेटर से 2 से मल्टीप्लाई करा, पर याद रखना है जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऐसे लिख देना, मल्टीप्लाई किया तो 2 2s हो गया 4, ठीक है, 2 3s 6 यहाँ पे कर दिया। लेकिन इसको नहीं 2 से करना, इसको किसी और नंबर से कर लो, 3 से कर दो। सो ये हो जाएगा 3 8s 24। क्या समझ आया? देखो इसको मल्टीप्लाई करा 2 से, इसको भी 2 से, लेकिन इसको 2 के बदले किसी और नंबर से करना है। क्यों ऐसा लिखा हमने? क्योंकि इस इक्वेशन से हम लिखेंगे जैसे a1 2, b1 इज 3 और c1 इज -8। तो a2 इस इक्वेशन से हमारा हो गया 4, b2 इज 6 और c2 इज -24। तो हमारा a1 अपॉन a2, अगर हमने a1 अपॉन a2 कैलकुलेट किया तो 2 अपॉन 4, तो कट के ये हो गया 1 अपॉन 2। इसी तरह से b1 अपॉन b2 कितना हो गया? 3 अपॉन 6, तो इसको भी कैंसिल किया तो ये भी 1 अपॉन 2, तो बराबर आ गए दोनों। और c1 अपॉन c2 ये कितना है? -8 अपॉन -24, इसको काटा, ये इसको भी कैंसिल किया तो कितना आ गया? 1 अपॉन 3। ये दोनों 1 अपॉन 2 और ये 1 अपॉन 3, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि a1 अपॉन a2 ये तो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, पर नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। ऐसे हम और भी बहुत सारी लिख सकते हैं, एक और हम लोग लिख लेते हैं ऐसे। अनदर इक्वेशन इन पैरेलल फॉर्म। अभी जैसे जो गिवन इक्वेशन है 2x क्या थी हमारी? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे मैंने समझाया था, इसको एक नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको लेटर से अब हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गई? 3 2 6 प्लस 3 3 9, तो 9y हो गया। ठीक है, 3 2 6x, 3 3 9 किया तो 9y। इसको 3 से नहीं करना, इसको किसी और नंबर से कर लो, 4 से कर लो, तो 4 8 32। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको दोबारा से इस तरीके से, तो हमारा हमेशा यही चीज़ आएगी कि जो लाइन होगी वो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल होगा, पर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा, तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई। ऐसे हम बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, कोइंसिडेंट लाइंस का। अब कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तीनों रेशियोज। तो हमारी गिवन इक्वेशन क्या थी? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें कोइंसिडेंट लाइंस चाहिए, तो अब हमने लिखना है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, जैसे बहुत ही ईजी है ये, इसके लिए हम इसको सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पैरेलल में मैंने समझाया था कि इसको तो करेंगे एक्स वाई को, लेकिन कांस्टेंट को नहीं करेंगे। अब की बार हम क्या करेंगे? तीनों टर्म्स को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तब हमने ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या क्या बन गई? 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन से हमने जैसे लिखा a1 2, b1 is 3, c1 is -8। इस इक्वेशन से लिखेंगे तो a2 is 4, b2 is 6 and c2 is -16। तो यहाँ से अगर हमने कैलकुलेट किया तो तुम देख सकते हो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, कट के ये हो गया 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 ये कितना हो गया? 3 अपॉन 6, सो 3 अपॉन 6, तो इसको कैंसिल किया तो दिस इज ऑल्सो 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 किया तो -8 अपॉन -16, इसको भी कैंसिल कर दिया, 8 2 ज़ा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, तो ये क्या आ गया? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आ गई। जब ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब लाइंस कैसी हो गई? पैरेलल।
पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसी को दोबारा से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी नंबर से, 5 से कर देते हैं आपकी बार। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 5 2 हो गया 10, 10x, इसको 5 से किया 5 3 15y, और ये इसको 5 से किया 5 8 40। तो अब ये जो इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल? क्योंकि हमारी ये कंडीशन इसके लिए भी सेटिस्फाई होगी। तो हम इसको भी चेक कर सकते हैं ऐसे, 2 अपॉन जैसे 10 किया तो 1/5, 3 अपॉन 15 किया वो भी 1/5, -8 अपॉन -40 किया वो भी 1/5। ऐसे हम जितनी मर्जी इक्वेशंस चाहे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैंने 5 से किया, तुम लोग 6 से कर सकते हो, और बड़े नंबर से चाहो तो और बड़े नंबर से। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशंस आ जाएंगी वो किस तरह की होंगी, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया कोइंसिडेंट लाइंस। तो कैसी लाइंस होंगी ये सारी की सारी, दीज विल बी कोइंसिडेंट लाइंस। तो ठीक है बच्चों, ऐसे हमने ही करना है इसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस है, गलती से पैरेलल लिख दिया था, तो इसको ऐसे समझना है, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए केस था। तो अगर बच्चे अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो मिलते हैं बच्चे एक और नए वीडियो के साथ। ओके, बाय।